लोभ नाम का जो कषाय है और या शत्रु है, वो शत्रु उससे जानते तो नहीं हम, फिर भी छुपे ऐसे काम अंदर कर रहा है, तो सभी जगह उसका साम्राज्य है। इसीलिए तो ये तकलीफ है सब, व्यापार वही चलाने लग जाता नहीं। इसीलिए ये सूत्र में क्या है कि उसमें मर्यादा आती है। मर्यादा बहुत बड़ा शब्द है। मर्यादा है भारतीय जीवन की, अपना सनातन धर्म की एक मूल सिद्धांत है, मर्यादा। हम हमारे खेत हो, मकान हो, मकान की तो मर्यादा होती ही है, तो मर्यादा के बाहर के में हम कुछ कोई मानता नहीं, समझता नहीं कि बाहर का भी है मेरा है, नक्की हो गई, ये है तो मेरा खत्म हो गया, वो तो पक्की है। खेत है लगा देते हैं, अगर नहीं है तो क्या होता है हम सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। वो ग्रॉस सिमिली हो गई। लेकिन यही बात जीवन में ये व्यापार और वहाँ धर्म में दोनों में काम करती है। एक ही बात मित्रता, बिल्कुल। कर्म प्रधान है हर चीज। हाँ, कर्म प्रधान तो ठीक है, कर्म प्रधान बोले तो बरोबर है, लेकिन जो धर्म और लक्ष्मी, वहाँ जो संबंध और व्यापार, उसका जो एक दूसरे से नाता है, ये बहुत फाइन बाउंड्री है उसकी, बड़ी अच्छी। ये काल में सब लुप्त हो गई है, तो आसानी से समझ में आवा, इसी दादा भगवान ने बताई, आसानी से समझ सकते हैं। घर के व्यवहार में हम रोज वाणी के झगड़े बहुत होते बचते रहते हैं, तो उसमें दादा भगवान ने बताया, बोलो तो गुनाह हो जाता है, वो बोलना वो गुनाह है। लेकिन सूत्र है दादा का, पूरा है, अधूरा मत सुनिए, दूसरा है पाठ उसका। और ना बोलो तो डबल गुनाह हो जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग रखो बस। हाँ, नेगेटिव सोचल मत। ये दादा भगवान सभी को समझना है। ये अपने घर में काम में लगता है, रोज अपने व्यवहार में हमें काम होता है, और शब्द के व्यवहार में तो कहीं की क्या क्या चीज नहीं बन जाती। एक दूसरे की बड़ाई करो, बुराई कभी किसी की करो होती ना, सब कुछ सुख शांति। हाँ छोटे सर, आप दादा भगवान का लिखा हुआ पढ़ा, हाँ जी, इसी संदर्भ में जो बात है, हाँ जी, हाँ जी, ये कल युग है। हाँ जी। इस समय जितना कम बोलो उतना अच्छा है। इसके हाथ में है। ज्यादा बोलोगे तो वो ज्यादा बोलने वाला ऐसा लगेगा जैसे पत्थर बरसा रहा है। वो भी किसके हाथ में है? ये दादा भगवान ने दूसरा बताया कि वाणी वो टैप रिकॉर्ड है, वाणी वो रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड तो समझते हैं, रिकॉर्ड तो क्या आगे से रिकॉर्ड की हुई एक रिकॉर्ड है, वो हम उसमें प्ले करते हैं तो बस बोलती है, हम सुनते हैं। तो वाणी रिकॉर्ड है, तो आगे किसमें कैसी रिकॉर्ड हो गई, वो कैसे रिकॉर्ड हो गई, शरीर में निकल से जाती है। तो और आप बोलते हैं ज्यादा बोले कम बोले, किसका बस की बात है? बहुत ऊंचा सिद्धांत है। वाणी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है, महीना किसी की नहीं चलती इसमें। अगर इतना समझ जाए तो जगत के और अपने घरेलू आधा से ज्यादा दुख कम हो जाएंगे। इतनी बात पकड़ ले तो समझ ले तो वो संयम आएगा। जाइए, हमें थोड़ा बाहर जाना था और आप लोग आए हैं, तो मुझे तो बहुत आनंद ऐसा करो। और लोग मुझे जोधपुर आना मेरी फर्ज थी,
लेकिन आ नहीं पाता हूँ। अब मैं निवेदन करके जा रहा हूँ 30 मार्च को मंदिर में जरूर जरूर आप प्राण प्रतिष्ठा है। आपका पुत्र होंगे। आपका पुत्र को मैं विनंती करता हूँ जयमेश भाई, 5 आपका पुत्र आ जाइए। 30 मार्च है सासा, 30 मार्च सिमंदर स्वामी जी परमात्मा की प्रतिमा जी वहाँ विष्णु मंदिर साथ से હવે આ સાંજનો સત્સંગ અહીંયા કનુદાદાજી આવ્યા છે જે રાજસ્થાનના જોધપુરના મહાત્માઓ હિન્દી સ્પીકિંગ છે અને આજે રવિવાર છે એટલે ઘણા વિઝિટર્સ આવ્યા છે એમને દાદા મળશે અત્યારે विशेष गुणधर्म हुआ था वो टूटने लगेगा। विस्तार से थोड़ा जानकारी चाहते हैं। आपसे तो अच्छी बात हुई थी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बात हुई थी। व्यवहार में छोटेपन से रहने का भाव है, अंतर से व्यवहार रहने का भाव, व्यवहार में छोटेपन से इतना सीख सकते हैं। ये व्यवहार का दरअसल नियम है सीखने का, और ये नियम पर घर और घर के सुख और घर वालों के सुख का आधार है। घर वाले, घर के संबंध, सब एक दूसरे को सुख, उसका आधार ये है। इतनी बात पकड़ ले तो काम बन जाए। दादा भगवान ने इतना छोटा सा बताया है कि इतनी किरली ये चाबी लेके आप फिरो सब जगह तो आपको सफलताएं मिलती जाएगी। सफलता महीना सुखाकारी जीवन, सफलता महीना हम किसी के ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाए, ऐसी परिस्थिति में आप हमेशा जीते हुए रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में भी तो जिस परिस्थिति में नासीपास वाले नहीं, हारे नहीं, ऐसी नहीं परिस्थिति और अच्छी परिस्थिति वो तो आगे ही रहेगा। तो कायम की परिस्थिति अच्छी रहेगी, किल्ली बड़ी अच्छी है। घर में बच्चे हैं, वो बच्चे हमारे बच्चे तो जरूर है, लेकिन वो हिसाब से आए हैं। अपने सूत्र पढ़ाया ना कि घर वो तो कर्म का हिसाब चुकाने की दुकान है। तो दुकान में सब इकट्ठे हो जाते हैं और एक दूसरे का हिसाब चुका कर लेते हैं। दुकान चलती है जीवन भर, हिसाब होता रहता है। ऐसी बात नहीं रहती है। बोल कुछ और बात करनी है भाइयों से, बहनों से। शैला शरण जी साहब ने क्या बात बताई, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। ये चंद्रा मालूला अब तो गए साल आपसे बात की थी, नहीं की थी? ऐसे भूल नहीं है आपको? अब भूल गए? मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत परेशान है, वो यही बात आई। उसे अपने पति व ससुराल वालों का प्यार व आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें।
शिक्षण अगर दिया जाता है, बेटी है तो शादी के बाद तो पति के घर जाएगी, ससुराल जाएगी, इसीलिए पहले से ही शिक्षण दिया जाए कि भाई तू मेरा तो जीवन लड़कियों का ऐसा है कि हमें तो एक लाइफ में 2 घर करने हैं। अभी तो माँ बाप का घर है, पीछे ससुराल का घर बनेगा। हाँ? क्या कहते हैं शादीशुदा है। हाँ, जब भी तो कह रहे हैं ससुराल की बात है तो सही। तो ससुराल जाना पड़ेगा, तो घर यहाँ माँ बाप का घर छोड़ के ससुराल का घर तो दूसरा है, और पीछे वहाँ ही रहना पड़ेगा। माँ बाप का घर है, वहाँ हो सब कुछ, क्या करें, अपना जीवन ही ऐसा है। तो इतना समझ ले कि आखिर में तो ससुराल का घर अपना घर बनाना पड़ेगा। अपना माना है वो घर छोड़ के वहाँ जाके अपना बनाना पड़ेगा। तो अभी से ही सीख ले, तो वहाँ जाएंगे तो हम हमेशा पति के आगे और ससुराल समझो छोटेपन से रहेंगे। और क्या, छोटेपन का अर्थ ये है कि प्रतिभाव प्रतिकार न करते मैंने कहा उनको कि दादा भगवान को स्मरण कर। तो बराबर है, बराबर है। दादा भगवान को स्मरण कर, बराबर। भगवान सब ठीक करेंगे। हाँ बस इतना तो बोलना, मैंने ये इतना बोलना गीता कह दी, किताब दे दी उनको। करते हैं, हाँ, बस तो करने दो उसको। किताब दे दी और उनको कह हाँ दिया तो हो जाएगा, उनको अच्छा हो जाएगा। बता दूसरा चंद्राबेन लालवाल दो दिया आपको, 2 चंद्राबेन है, दूसरे कौन आपने 2 दी। मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ तो मेरा मन में ईश्वर नहीं रहता, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? तो जिसको आत्मा का ज्ञान है उनके पास जाओ तो वो ज्ञान हमें से करवा दे। तब तक जैसे आपने अपनी बेटी को दादा भगवान का पुस्तक में बात की है, ऐसा आप करते रहो। है कि नहीं पुस्तक? तो करते रहो। हाँ? तो पुस्तक में सब कुछ बताया है। दूसरा चंद्र एक ही सब्जेक्ट है, ये भी चंद्र जाल हो रहा है। सबने शौक किया है आप लोगों ने। रेणु शर्मा कौन है? लड़की है, कहाँ है? वो भी निकल गई जोधपुर की। तो एक किसने लिखी? उसी ने लिखी, वो अभी निकल गई। अच्छा निकल गई, साथ साथ, ठीक है। शर्मा ने आए थे लोग, यहाँ थी, अच्छा ठीक है। अभी निकल गई। मेरे एक ही पुत्र है, बेटे की भू का व्यवहार सभी बड़े लोगों बुजुर्गों के साथ अभद्र है। बेटे की बहू का व्यवहार बहू को काफी समझाया, परंतु उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं है। कृपया चीज मार्गदर्शन प्रदान करते।
अभी तो कॉलेज निकाल स्कूल निकाल दो। कई साल ज्ञान भी नहीं दिलाई। आपके जमाने में ये बहुमा थी इसी थी, ये जमाने में इसे होते हैं। इससे क्या फिर फर्क क्या पड़ गया? हाँ? हमारे जमाने में नहीं था ऐसा। हाँ? अब देख रहे हैं ऐसे। आपकी एक लड़की का है। मैंने अपनी शादी के पश्चात कुछ ही समय में अपने सास ससुराल को खो दिया। घर में 5 बड़े भाई है, घर में सबसे छोटी हूँ। अतः बड़े भाई को ही अपना माता पिता मानकर उन पर विश्वास किया और सब कुछ, लेकिन उन सब में हमारे साथ विश्वासघात किया, ताकि हमें कोर्ट केसेस, पुलिस केसेस में कृपया मार्गदर्शन करें। लेकिन सुनना आपकी नदी हो गई हो, आप भी कर अच्छा हो गई। जोधपुर में ऐसा चलता है तुझे? आपके बोलते हैं वो तो कर्म का पढ़ने है सब, उसके पीछे बाकी रहे वो पढ़ने हैं तो सब संभाव निकालो, आज्ञा है सब है। लेकिन हमें मालूम हुए, मालूम पड़ना चाहिए कि भाई हमारे अंदर एक कपट है, एक कपट का काम बन रहा है। ऐसा जब तक मालूम पड़ना का शुरू हो तब से सुधार होता जाएगा, मालूम पड़ता है तो सुधार होता जाएगा। और उसके सामने अपनी पक्की तैयारी है कि भाई हमें सुधारता नहीं, सुधारता नहीं। दादा भगवान से प्रार्थना, अपने शुद्धात्मा भगवान अंदर से प्रार्थना करके उसके सामने वाले एक सरलता, कपट वक्रता है, सरलता है इसकी रखनी। लेकिन जो व्यवहार जो है, व्यवहार में जो बन रहा है, वो व्यवहार में हमसे किसी को नुकसान न हो, किसी का अहित न होता हो, ऐसी बात होकर ऐसा बनता रहे तो नुकसानकारक नहीं है, वो एक व्यवहार है और कुछ नहीं है। उस जैसी व्यवहार में अपनी एडजस्टमेंट सखी होती हुई रहती है ना, ऐसा एक व्यवहार है और कुछ नहीं। लेकिन किसी का नुकसान हो, किसी का हित नहीं हो, अहित होता हो, ऐसा सब चीज हो तब हमें चेतना है। समझ गए? और कोई आप लोग आपके ससुराल वाले कैसे हैं? बोलते ही नहीं, बात नहीं करनी, માણ્યાપણાનો મોક્ષ નહીં થઈ શકે એવું કઈ છે કઈ? क्षत्रियता જોઈએ આના માટે મોક્ષ? हिंदी में बोलो भाई, हिंदी में। हाँ। बैठे। हिंदी के उसमें बैठे हो सवाल। बनिए बनेगा मोक्ष नहीं होता है, क्षत्रियता होनी चाहिए तो मोक्ष होगा, किसने बताया? ऐसा कुछ पढ़ा मैंने। कितने बनिए लोग मोक्ष में गए? हाँ, गए। ये जम्बू स्वामी है ना, लास्ट गणधर सुधर्मा स्वामी के बाद वो बनिक थे। बनिक थे ना, केवल ज्ञान होता है। ये इसमें क्यों पढ़ते हो? नई गीता बनाते हो, ऐसी गीता बनाने की जरूरत नहीं। अगर क्षत्रिय माने मैं क्षत्रिय तो उसका भी मोक्ष नहीं होगा, बनिया माने है मानता है मैं बनिया हूं तो उसका भी नहीं होगा। मैं शुद्धात्मा हूँ। हाँ,
बात होगी। बोलो आगे। पंचमारे में केवल ज्ञान संभव। हाँ जी, पंचमारा चल रहा है, आगे बता रहा है कि पंचमारा चल रहा है। क्या बता? पंचमारा चल रहा है। पंचमारा तो केवल ज्ञान संभव है। पंचम ज्ञान में, पंचम आला में केवल ज्ञान संभव है, ऐसा जानने की आपको क्यों जरूरत पड़ी? केवल ज्ञान करना था, इच्छा थी, मोक्ष प्राप्ति के लिए। है? मोक्ष प्राप्ति तो ऐसा पूछो ना कि केवल ज्ञान में मोक्ष है कि नहीं? केवल ज्ञान, अरे पंचम का केवल ज्ञान क्यों पूछते हो? तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्ति करके मोक्ष जाते हैं, यानी भाई केवल तो कैसे बात करते हो आप हवाले की बात करते हो कि आप खुद की बात है। किसी से हवाला तो नहीं लिया ने? मुझे तो हवाला लगता है कि चौपड़ी से, इधर से। आपको खुद को समझ में आई सी बात करो। आपको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए कि नहीं? मोक्ष मिल सकता है। कैसे? जो मोक्ष पाके बैठे हैं उनके कृपा से छूट जाता है। ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पुरुष और केवल ज्ञानी पुरुष, उसमें क्या फर्क है? बोलो। यही समझना है केवल ज्ञानी और वो केवल शब्द रखा इसीलिए ज्ञानी के बहुत सब नजदीक के शब्द है। अभी समझ गए? ज्ञानी पुरुष वही परमात्मा है। केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवंतों को भी ज्ञानी महात्मा इससे शास्त्र में बोलते हैं। ज्ञानी शब्द बहुत बड़ा है। वो आजाद मुक्त होकर बैठे हैं, उनकी कृपा से मुक्ति मिल जाती है। वो कुछ आपके खिस्से में डालते नहीं है, कुछ उसके अंदर से कुछ निकाल के आपके अंदर डालते, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया? लेकिन उनकी कृपा से आपका मोह नष्ट हो जाता है। क्या बताया? मोह नष्ट होते ही मोक्ष हो जाता है। और क्या? मोक्ष हो जाता है महीना, मोक्ष की शुरुआत होती है। तो शुरुआत जो होती है वो हमेशा पूरी होती है, और शुरू में उसका पूरा परिणाम भी नहीं। सीधी बात है। समझ आ गया? दादाजी की ये बात जब लोग की अपने बोलते हैं जैनी अपन है, तो इस ढंग से बातें करते हैं, तो अपन बिना सोच समझ से चली आई बातों से हम उसमें गुमराह हो जाते हैं। ऐसा मत करो, अब तक खुद इसीलिए तो इकट्ठे हुए हैं। क्या बताओ? दादाजी की हाजिरी में गैर हाजिरी रहती है, गैर हाजिरी में हाजिरी रहती है। किसने बताया ऐसा? किसको रहती है? किसको? ऐसा प्रश्न आया था सत्संग में। किसने प्रश्न किया? किसको किया? मतलब आप यहाँ पर नहीं थे, अमेरिका में थे, तो कांति भाई बॉम्बे वाले, वहाँ से फोन आया कि ऐसा प्रश्न आया कि गैर हाजिरी में हाजिरी रहती दादाजी की और हाजिरी में गैर हाजिरी। उसका मतलब समझना है। उसका मतलब ये है कि हमें, आपका नाम क्या है? खीमराज को बराबर पहचान लिया तो खीमराज हमारे समझ हाजिर है या मुंबई में है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? बोलो ने बस समझ गया, जाओ। लेकिन खीमराज को पक्की तरह से समझ लेना है मुझे, बस। लेकिन मुंबई है तो खीमराज ज्यादा याद आता है। नजदीक है तो घर में है, ऐसे होते सीधा मतलब।
दादाजी इस पर हाजिरी में गैर हाजिर एक दूसरा गंभीर अर्थ है, उसका बहुत बड़ा अर्थ है। उसमें ये अर्थ है कि जो हाजिरी है तो गैर हाजिर में ना कैसे कि हम अभिनय की भाषा में हम गैर हाजिर है। क्या बताया? पक्का अभिनय हाजिर। तो कहाँ बैठे? यहाँ है, बैठे दादा भगवान और बहुत हॉल है, कुछ जगह नहीं है, दरवाजे में भी नहीं है और बाहर जूते पड़े हैं, दरवाजा बंद कर दिया है और थोड़ा खुला है। क्या करें? लोग तो खोलते ही नहीं, तो जूते में बैठ के भी तो भी ऐसा नहीं कि यहाँ बैठा वही काम उसको बनता रहेगा। अगर यहाँ नजदीक बैठा तो भी इस ढंग से बैठेगा कि मैं नजदीक कितना मैं देखो सबसे तो ऐसा नहीं उसको होना चाहिए। मुझको तो इतना विनय से होना चाहिए। अगर कोई आए तो वो जगह दे। सामान्य व्यवहार में क्या होता है कि नहीं सब चुके, चलो पहली जगह लो, आगे लो, आगे जाओ, ऐसा होता है। जैसा रेस में पड़े हो, आगे बैठेंगे तो दादाजी का जन्नत से होंगे जल्दी। हाँ, तो रेस में पड़े हो ऐसा हो जाता है। ऐसी अपनी व्यवहार और अपने परफेक्ट इस समय नहीं होगा। और आंटी भाई के मित्र हो तो सगे हो? नहीं, मतलब मिलते रहते हैं ना सत्संग में। और क्या बोलो? वहाँ पे लिखा है कि इधर बोर्ड पे लिखा है कि संयोगों को जान गए तो आप भगवान हो गए। इसका मतलब समझाएं। उसका मतलब ये है कि संजोगों को संजोगों है ऐसा जान ले तो भगवान हो गए। संजोगों को संजोग है ऐसा जान ले, संजोग है ऐसा जान ले। उसका महीना क्या है? महीना के संजोगों स्वभाव वाले हैं। संजोगों स्वभाव वाला महीना वो वियोगी स्वभाव वाले हैं। वियोगी स्वभाव वाला महीना वो संयोग जो है वो इकट्ठे स्वभाव वाले हो, इकट्ठे होते हैं तो इकट्ठे होते समय ही वो उनको बिखरना समय उसमें निश्चित होता ही है, तो उसका वियोग हो ही जाता है। ऐसे स्वभाव वाले हैं तो भगवान ही है। तो हर एक परिस्थिति इस ढंग से समझ जाता है तो भगवान पद उसका हाजिर ही है, वो मोक्ष है। सुख आवे तो सुख का संजोग, दुख आवे तो दुख का संजोग, दोनों संजोग समझ ले तो मोक्ष है उसका। राग के प्रसंग में और राग का संजोग, दुख द्वेष वाले के प्रसंग में द्वेष का संजोग, दोनों में राग और द्वेष न होवे तो भगवान है। होगी बात नहीं? ये विश्व में और कुछ है ही नहीं, ये केवल आत्मा और संजोगों, ये दोनों की हस्ती है और कुछ है नहीं। हम इतना ये समस्या वाला दिखाई पड़ता है जगत, जीवन, घरेलू जीवन वगैरह, लेकिन है ही नहीं कुछ है नहीं, खाली संजोग है। इतना अगर पक्की समझ कर ले तो उससे बहुत शांति हो जाती है सभी परिस्थितियों में। आप समझ लीजिए, पक्के अपनी बेटी को समझाएंगे बरोबर? मैं समझा दे रहा हूँ। की बात है कि जो होना होता है वही होता है जी, ये फैक्ट है कि जो होना होता है वही होता है। जो होना होता है वही होता है। ये किसने बताया? ये तो सभी को ज्ञान होगा कि जो भगवान सभी को ज्ञान, तो सभी को ज्ञान होता है वही तेरा काम है कि तेरे ज्ञान करना जरूर है? पर फिर भी अपनी इंसान की इच्छा से तो कुछ नहीं होता जो लिखा है। इंसान महिला कौन? और तू और कोई दूसरा? नाम क्या?
रेणु होता नहीं, मतलब किससे है? रेणु से है। रेणु से मतलब मुझे बात तो ऐसी करती है, रेणु से मतलब है ही नहीं, ऐसे क्यों करते? हिम्मत नहीं है रेणु की, इतनी समझ में आता है ना? बात करता हूँ, बात करने में बहुत समझदार, और आपकी बात नहीं है, तो सभी लोगों में ये चल रहा है। हमेशा हम समाज में व्यवहार में ऐसे रहे हैं कि जैसे उधारी ऐसे तो है हम उधारी माल, लेकिन जीवन में उधारी जीते हैं। रेणु समझे कि नहीं समझे? अरे दूसरे लोग कहते हैं, सब लोग ऐसे कहते हैं मनुष्य और किसको मनुष्य बोलते? तू मनुष्य नहीं, मैं रेणु तो इस ढंग से बात कर रहे नहीं समझ में आया तो कुछ मान लीजिए मेरे दिल में यही है कि मैं कुछ मानूं तू नहीं हो, तू खुद नहीं है, मुझे मानना पड़ेगा तू नहीं है। मेरे दिल में तो ये बात आती है ना कि जो होना होता है वही होता है, फिर हम क्यों इतना नहीं, तेरी सच्ची बात दिल में क्या है बता दे, तेरे दिल में क्या है? मेरे दिल में तो मैं तो अभी भी यही मानती हूँ ना कि क्या मानती बोलो? जो होना होता है वही होता है। पक्का पक्का पूछती क्यों? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अभी तो स्टडी का एमकॉम कंप्लीट किया था, स्टडी करके बहुत बड़ी है इसीलिए चंदा बहन तो पढ़ी नहीं, कितनी पढ़ी आप? मास्टर डिग्री ली? एमकॉम के, अच्छा है। ये लोग बोलते हैं हमारे जमाने में तो आप लोग पढ़े थे, तो आपके जमाने वाले होशियार हो गए थोड़े, लेकिन समझदार हो गए ज्यादा। बोलो बोल बात करो, बात करो, बात। ये बात फैक्ट नहीं है कि जो होना होता है वही होता है, ऐसा नहीं। देख, जो बन रहा है वो सिर्फ बन ही रहा है, समझ में आता है? इंग्लिश में बोलूं? सारा जीवन में जो परिस्थितियां बनती रहती है, मन में विचार आते हैं, हमारी बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं, शरीर में अहंकार है तो अहंकार से हम जो कार्य में जुटे हुए हैं, वाणी से हमेरा जो व्यवहार बनता रहता है, परस परस के साथ बनता रहता है या हमारे खुद के अंदर भी बनता रहता है, कोई बात नहीं। और व्यवहार के बर्तन में जो कुछ बनता रहता है, सभी खुद और दूसरों के साथ, तो सभी सिर्फ बनता रहता है, बनता ही रहता है और कुछ नहीं हो। जो बनता रहता है वो, तूने क्या प्रश्न किया? जो होना होता है वही होता है। उसमें होना कहाँ से आया? जो बनता रहता है उसमें वो होना कौन बोलता है? जो बनता रहता है वो बात अलग है, और जो ना होना है वो कौन बोलता है? बनता रहता है वो रेणु को, और उसमें रेणु बोलती है कि जो होता है। ये क्या बात है? बरोबर सोच, बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीर बात है। सारा विश्व में, विश्व किसको बोलते हैं मालूम है? मैं रेणु हूं तो विश्व है। अगर रेणु नहीं है तो विश्व कहाँ है? तो कौन विश्व कहाँ गया? है विश्व? तो है नहीं कैसा विश्व? बोलो। शरीर है तो विश्व है,
हम है तो विश्व है, हम है ही नहीं तो विश्व कहाँ है? हम है ना शरीर से, नाम से, देहधारी, समझ में आया? तो वो जो हम नाम से है, वो नाम से और हमें नाम से जो शरीर में व्यवहार में हम है, वो सारा उसका शरीर के साथ जुटा हुआ सभी व्यवहार के संबंधों सभी प्रकार के, और अंदर के शरीर के खुद के अंदर के संबंधों, मेरे खुद के वास्ते के, वो सभी है तो विश्व है, वो सब पूरा विश्व है। उसके बाहर का विश्व जो है, वो जो विश्व है, मुझे क्या मतलब उससे बताओ? जेरा मेरे से जुटा हुआ उसका मतलब है तो विश्व है। तो पीछे क्या दूसरे की क्या बात करते हो? तुमको जुटे हुए, तुम्हें उसके हिसाब देने हो तो बात करो, नहीं तो नहीं। तो दूसरे सब कहाँ गए? उसकी चिंता है तो उसकी करे, तब करो, जाओ। तो यहाँ गुमराह हो गए और बाहर गुम हो गए। ऐसे तो कोई जीवन जीता है? देखो विश्व ही पहले, ये दादा भगवान ने समझ ली है। विश्व वो तो एक आत्मा का विकल्प है, ये दादा भगवान ने डेफिनेशन दी। क्या बताया? बोलो। विकल्प है, आत्मा का विकल्प नहीं ना। आत्मा खुद क्या है? आत्मा खुद विकल्प नहीं है, लेकिन आत्मा की हाजिरी से शरीर में विकल्प है कि मैं रेणु हूं, वो विश्व है। लेकिन मैं दरअसल तो आत्मा हूं, और ये आत्मा की हाजिरी है तो मैं रेणु हूं ऐसा मैं बोल भी सकूं और मैं हो भी सकूं। आत्मा की हाजिरी नहीं तो कैसे क्या? तो ये हाजिरी में मैं है, वहां नहीं होते मैं रेणु हूं। जो मैं रेणु हूं इतना वो बन रहा है, वो जितना है वो सब बात विश्व है, वो विश्व का सर्जन है, वो विकल्प स्वरूप है। और आज जो रेणु है वो आगे सर्जन हुआ प्रकार था, उसका एक परिणाम है, और ये परिणाम स्वरूप विश्व है। और मैं रेणु हूं करके जो बनता रहा है वो सर्जन स्वरूप विश्व है। परिणाम स्वरूप विश्व तो सबके सामने है, नजर में है, उसी को तो विश्व बोलते हैं सब। और सर्जन स्वरूप बोलते, सर्जन तो ईश्वर करते हैं, हम कहां करते हैं? लोग ईश्वर करते हैं। ऐसा हो गया है जीवन। इतनी उधारी की आदत हो गई है कि हवाला समझते हैं। क्या लगता है आपको? बोलो ना, ये अच्छी बात है? नहीं। हाँ, बात तो समझ जा, अपने लाइफ की वैल्यू समझ जा। होने वाला है, होगा नहीं, होता ही रहेगा। हम बैठे हैं तो उठने की जरूरत क्या है? उठना होगा तो उठेंगे, नहीं तो क्या बैठे रहो? खाना बनता रहेगा, ये क्या समझ लगता है? इसी बात नहीं तो एक डक कोई कौन मार सकेगा? कोई नहीं मारेगा। समझ में आता है? अगर ऐसी परिस्थिति है तो यहां से उठेंगे नहीं आप। उठने वाले हैं ना, उठेंगे उसे। घर में जाओ, बैठे नहीं, 9-10 रात को हो गए, अरे कुछ खाना बनाएंगे, अरे वो तो बनता रहता है सब। ऐसा करते हो? अरे ऐसा करते हो? समझने की बात है।
बात में तो कई लोग फंस गए हैं, कई लोग। और माई भगवान की हाजिरी में उनका दोष नहीं था, लेकिन अर्ध ज्ञान जब हाथ में आता है तो इसी परिस्थिति हो जाती है। तो अच्छे और उसके निमित्त से तो कई लोग उल्टे रास्ते पर चल जाते हैं, कई लोग बहुत जाते हैं। इसीलिए बहुत जिम्मेदारी है, जीवन ऐसा नहीं है। हम खुद के लिए अच्छी समझ से सब कुछ समझ ले और जिए जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समय होता जा रहा है, 6:40 हुई, अभी क्या करेंगे बोलो रेणु में, आप ही बताओ, बोलो सब लोग, बोलो। हम दादाजी से कोई भी काम करने के लिए शक्ति मांगते हैं कि दादा शक्ति देना, तो क्या रियली कोई शक्ति मिलती है? काम करने से पहले दादाजी से शक्ति मांगते हैं, शक्ति दो, तो दादाजी की मिलती है। देखो दादाजी की पहचान करके मांगो तो मिलती है, और पहचान करके नहीं मांगो तो भी मिलती है, लेकिन दोनों में प्रकार में फर्क पड़ जाता है। पहचान करके मांगी उसमें प्रकार में फर्क पड़ता है, पहचान नहीं उस प्रकार से मांगी उसमें फर्क है, दोनों में फर्क है। कौन से दादा भगवान से शक्ति मांगने? दादा भगवान वो अपना अंदर का खुद का आत्मस्वरूप है, लेकिन ये कलयुग में, ये काल में आज वो परमात्मा प्रकाश दादा भगवान प्रकाश स्वरूप से प्रकट हुए। दादा भगवान वो कोई नाम नहीं है। दादा शब्द दादाजी की वाणी, दादाजी के पगले नहीं बोलते हम। अपना मेरा दावा पिताजी सब वहां तक चलता है, लेकिन दादाजी के आगे नहीं चलता। दादाजी के आगे जाएंगे तो बोलते तेरा बाप के पास मांग, तेरे पास मांग, ऐसा ही बोलेंगे। ऐसा नहीं, तेरा बाप बैठा है मां, समझ आता है दादा से तो आशीर्वाद जो जिस जहां जिनके अंदर वो प्रगट ऐसा प्रकाश हो गया है, वो उनका शरीर के साथ वो है जब तक, तब तक वो दादा भगवान का हमें लाभ मिलता जाता है। नहीं मिलता है तो परोक्ष मिलता है ऐसा। लेकिन तेरे घर पर तो आए हैं, मिले हैं, तेरे दादा कोई दादा मिले हैं, तेरे पप्पा कोई मिले हैं। आपने देखा दादा भगवान को? बच्चे थे ना, देखा था? दादा भगवान दिखाई दे ऐसा है? अगर तेरे को तू देख सकता है तो देख ले, बैठे हैं, देख कैसा देखेगा, देख पाएगा? ऐसा नहीं कैसा देखा पाएगा? उसके लिए तो वो दिखने वाली दूसरी आंखें हैं। ये आंख से नहीं दिखा जाते, ये आंख से तो फोटो सब दिखाई जाती है, ऐसी बात है, समझे ना? दादा भगवान आज हाजिर होते, फिर भी दादा भगवान को देखना है कि आसान बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। वो शुद्धात्मा की प्रार्थना बोलते हो ना, हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी दादा भगवान वितराग परमात्मा। दादा भगवान वितराग स्वरूप है। आप जीव, हर एक जीव मात्र के अंदर विराजमान है, वैसे मेरे अंदर, हमारे अंदर भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान,
मैं ये पूछने वाला आपको अत्यंत भक्ति से नमस्कार करता हूँ। तो कहा पहुंचा नमस्कार, तू पूछता है तो तू ही नमस्कार कर देता है। तो तू शक्ति मांगता है तो अंदर से कुल्ली होती है। समझ में आया? में और चल बोल पूछोगे हमको मैं पेपर में लिखना कुछ हाथ तोड़े ना। तो अभी क्या स्कूल में जाते हो? कॉलेज में प्रोफेसरशिप नहीं लेनी? शादी हो गई? नहीं अब है। अभी है। और कुछ साहब सो करिए, कितना टाइम से बोलो आप लोग। टाइम सब टाइम हो गया है सब। तो चलो मंत्र बोलेंगे। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अलियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयुर्याणम, नमो सायाणम, नमो वेसव सावणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, परमं भवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आप सब लोग ये तीन मंत्र साथ में बोलते हैं या नहीं? बोलो साथ ही आप सब लोग ने, सब लोग को मालूम पड़ा है, आए हैं, बाकी है। ये तीन मंत्र साथ में बोलने का महत्व मालूम है नहीं? अनजाने में हमेरे से आशादना विराजना दूसरी मंत्रों के जो शासन देव देवियां हैं वहां पहुंची है, क्योंकि हमें वो मिथ्यात्वी समझ के, जैसे मिथ्यात्वी ऐसे रख के हम लोग का मंत्र जैनी है बोलते थे। इसलिए नहीं, वैष्णव है तो दूसरे शिव का नहीं बोले, ये नहीं बोले, सबको ऐसा हुआ है। ये सब आज दुख आते हैं संसार में, ये इस प्रकार के दुख है। बोलो आज का पंचम कार के लक्षण ये है कि दादा भगवान ने अद्भुत आज भेद दी है सभी को अनजाने में। तो जाओ देरासर में, लेकिन मंत्र क्यों बोलो? कोई ना नहीं बोलेगा आपको। देख लेना कोई नहीं हो तो जोर से बोलना, अगर कोई हो अपना है व्यवस्था संभालना है तो अंदर बोलो। कौन ना बोलता है? तो हम भूल से तो बच जाएंगे, हमें रास्ता तो आसान हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। और शुद्धात्मा की प्रार्थना तो आपको बताइए, चलो एक बोल लेते हैं। हे अंतर्यामी दादा भगवान वितराग परमात्मा। हे अंतर्यामी दादा भगवान वितराग परमात्मा। हे अंतर्यामी श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत वितराग परमात्मा। हे अंतर्यामी श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत परमात्मा। आप हर एक जीव मात्र के अंदर विराजमान है। आप हर एक जीव मात्र के अंदर विराजमान है। वैसे मेरे में भी विराजित है। मेरे में भी विराजित है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान। हे शुद्ध आत्मा भगवान। हम नामधारी आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति से नमस्कार करते हैं। अत्यंत भक्ति से नमस्कार करते हैं। ज्ञानता के वश हमने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करते हैं। आपके समक्ष जाहिर करते हैं। के लिए हृदय से खूब पछतावा करते हैं। और आपके पास क्षमा याचना करते हैं। हे प्रभु हमें क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और फिर से वैसे दोष ना करें। ऐसी हमें शक्ति दो। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करो जिससे हमें भेदभाव छूट जाए।
और अभेद स्वरूप प्राप्त हो, हम आपके अंदर अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद अपना स्वरूप है, और जय स्वरूप से अंदर से सब हम समझ के रहे, तो ऐसा अभेद स्वरूप अपना रहता जाता है। जय सच्चिदानंद।